और बात जुलाई में जल तांडव की करते हैं। ये तस्वीरें जो डरा रही हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो डराती हैं, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रकृति के आगे इंसान कितना बेबस और लाचार है। यूपी में पिछले 24 घंटे में बारिश ने 10 लोगों की जान ले ली। 60 गांव डूब चुके हैं, संपर्क टूट चुका है, लोगों के सामने परेशानियों का अंबार खड़ा है। कई जगह प्रशासन की कोशिशें लोगों की जान बचाने का काम कर रही हैं, लेकिन कई जगह यही प्रशासन जो है वो उदासीन नजर आता है और ऐसे में लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। कहीं इंसान को बचाता नजर आता है, कहीं इंसान किसी बेजुबान के लिए अपनी जान जोखिम में डालता दिखता है। और इन सब के ऊपर सबसे भारी साबित हो रही है लोगों की खुद की लापरवाही। देखिए, यूपी से लेकर एमपी और महाराष्ट्र से लेकर असम तक कैसे जुलाई में जल तांडव जारी है। ये कुदरत का क्रोध है, ये सैलाब का तांडव है। कहीं डैम से गरजती हुई लहरें निकल रही हैं, कहीं नदी की तेज धारा में टैंकर किसी खिलौने की तरह बह रहा है। कहीं आफत की बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, कहीं सड़क पर चट्टान धराशायी होकर रिहायशी बस्तियों में कोहराम मचा रही है। कहीं बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से गिरकर सड़क को ही निगल लिया है, कहीं गरजती लहरों से होकर जिंदगियां बचाई जा रही हैं। कहीं नदी का जलस्तर लोगों में खौफ फैला रहा है। यूपी में बारिश से 24 घंटे में 10 मौतें। जल्दी बढ़िया बनाएंगे, जल्दी बढ़िया। यूपी के 20 जिलों में बाढ़, 60 गांव डूबे। मॉनसून का उफान, डूब रहा इंसान। महाराष्ट्र टू यूपी, ऐसी आफत नहीं देखी। ये आधे हिंदुस्तान की तस्वीरें हैं जो डरा रही हैं। अभी मॉनसून को शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं कि कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। क्या पहाड़, क्या मैदान और क्या पठार, हर तरफ सैलाब का सितम जारी है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि देश में कुदरत के कहर से हालात किस कदर खराब हो रहे हैं। कहीं बाइक बह रही है, कहीं टैंकर बह रहे हैं, तो कहीं इंसानी बस्तियां उजड़ रही हैं। कहीं पानी का जलजला पुल को बहा ले जा रहा है, तो कहीं नदी की तेज धार इंसानी जिंदगी को चेतावनी दे रही है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, भारत के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें या यूं कहें तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले महाराष्ट्र के नांदेड़ की तस्वीर देखिए। दरअसल पूरे महाराष्ट्र में जमकर बारिश हो रही है। कई जगहों पर काफी नुकसान हुआ है, तो वहीं कई लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। और ऐसे में पानी के बीच स्कूल के विद्यार्थियों को गाँव के लोग ह्यूमन चेन बनाकर पानी से बाहर निकाल रहे हैं। ये घटना नांदेड़ जिले के खैर गांव के बताई जा रही है। नांदेड़ जिले में पिछले 2 दिनों से भीषण बारिश हो रही है, जिसके बाद इस नाले में अचानक उफान आ गया। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। बाढ़ में करीब 50 छात्र छात्राएं फंस गए, जिसके बाद गांव वालों ने एक एक करके उन्हें बचाया। सड़क के दोनों तरफ लोग मौजूद हैं और उनमें से कुछ लोग रस्सियां पकड़े हुए हैं। पहली नजर में आपको लगेगा कि बह रहे इन लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जब किनारे पर खड़े लोग रस्सियों को खींचना शुरू करते हैं, तब सैलाब में फंसे लोग आगे आने के बजाय पीछे जाते हुए नजर आने लगते हैं।
किनारे पर खड़े लोग फिर से रस्सियां खींचना शुरू करते। कुछ ही वक्त में प्रचंड वेव वाले पानी को चीरते हुए इंसान नहीं बल्कि एक बाइक निकलती है। दरअसल अमरावती जिले के भागपुली तहसील के जावरा कामलापुर गांव में एक पुलिया थी जो बाढ़ के पानी में डूब गई थी। बाढ़ का पानी पुलिया के ऊपर से बहने लगा था, फिर भी ये दो लड़के बाइक लेकर पुलिया पार करने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान दोनों बाइक समेत बह गए। वो तो गनीमत रही कि गांव वालों ने फौरन रस्सी के सहारे दोनों लड़कों और बाइक को बचा लिया। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि लगातार उफनती नदी नालों से दूर रहे, लेकिन जो अलर्ट के बावजूद उफनती नदी से पंगा ले रही है उनका हाल कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऐसी एक तस्वीर मध्य प्रदेश के हरदा से भी आई है। मध्य प्रदेश में भी बीते 2 दिन से कभी तेज तो कभी हल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई गांवों के रपटे जलमग्न हो गए। इसी दौरान बेड़ी और अजनास गांव के बीच बहने वाली कोलारी नदी का जलस्तर तेज बारिश होने से अचानक बढ़ गया था। जलमग्न रपटे को पार करने के दौरान एक युवक बाइक सहित नदी में बह गया। हालांकि ग्रामीणों की मदद से बाइक को कुछ देर बाद निकाल लिया गया और कोई बड़ी अनहोनी होने से बच गया। मध्य प्रदेश के ही खरगोन जिले में एक अद्भुत नजारा सामने आया है। खरगोन में बाकुड़ नदी का पानी इतना बढ़ गया कि इलाके में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। बाढ़ के पानी में पानी का टैंकर बहने लगा। 2 दिन से खरगोन जिले में तेज बारिश का दौर जारी है। इस दौरान जिले के सनावत बड़वा, भीखन गांव और झरन्या आदि इलाकों की बस्तियों में पानी भर गया। इसी बीच खरगोन में बारिश के चलते नगर पालिका का पानी का टैंकर भी नदी में बह गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक हिरण के रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। बताया गया कि बाढ़ की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी है। इसी बाढ़ के पानी में एक हिरण फंस गया था जो डूब रहा था। इसके बाद गांव का ही एक व्यक्ति बाढ़ के पानी में जान जोखिम में डालकर कूद गया और फिर हिरण को बाढ़ के पानी से बाहर निकाला गया और उसकी जान बच गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद वीडियो खूब ट्रेंड कर रहा है और व्यक्ति की जमकर तारीफ हो रही है। दूसरी तरफ हरदोई का ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हरदोई जिले के अगमापुर गांव के पास पानी के तेज बहाव के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर एक युवक का रील बनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक युवक पानी के तेज बहाव के बीच एक पाइपलाइन के सहारे नदी के बहाव को पार कर रहा है। युवक की ओर से ये वीडियो सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए किया जा रहा है। इस दौरान कुछ लोग तमाशबीन बने हुए हैं। ऐसे में जरा भी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। जिस जगह पर युवक जानलेवा स्टंट करते हुए रील बना रहा है वहां पर बाढ़ के चलते पुलिस और लेखपाल की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन किसी ने युवक को रील बनाने से रोका नहीं। वहां मौजूद सभी लोग बस देखते रहे। बताइए ना, जल्दी बढ़ जा, बनाएंगे जल्दी बढ़ जा। यूपी में 3 दिन तक मॉनसून पर ब्रेक रहेगा। बुधवार को 20 जिलों में महज 0.2 mm बारिश हुई। 63 शहरों में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। 20 जुलाई से फिर मॉनसून की सक्रियता बढ़ेगी। गोरखपुर, वाराणसी समेत 20 से ज्यादा जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 24 घंटे में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 10 लोगों की मौत हुई है। गोरखपुर में राप्ती खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। 60 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। 3 बच्चियों के गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। वाराणसी और कानपुर में गंगा उफनाई है। वाराणसी में 15 से अधिक घाट डूब गए हैं। कानपुर में सरसैया घाट स्थित गुरुद्वारा गंगा में आधा डूब गया है। असम में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ आने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब कई इलाकों में जलस्तर कम होना शुरू हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार असम में ज्यादातर इलाकों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं असम में लगातार बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से मोरी गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। घरों में पानी भरने के कारण लोग सड़कों पर शरण ले रहे हैं।
इसी बीच केरल में दस्तक देने के 2 दिन बाद दक्षिण पश्चिम मानसून के और प्रबल होने से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई और दक्षिण और मध्य जिलों में भूस्खलन, पेड़ों के उखड़ने और जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। कोट्टायम और इडुक्की जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में घंटों तक लगातार बारिश होने की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, जबकि भारी बारिश के कारण त्रिशूर जिले के निचले इलाकों में जल भराव हुआ और यातायात प्रभावित रहा। देश में अभी मानसून का अलार्म बजा ही है, लेकिन बारिश और बाढ़ के अलर्ट ने राज्यों और शहरों को डरा दिया है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक कुदरत का तांडव जारी है और कब कौन सी नदी अपना आपा खोकर इंसानी जिंदगी को उजाड़ देगी कोई नहीं जानता। कुदरत का क्रोध जिस तरह से मानसून के शुरुआत में नजर आ रहा है, उससे साफ है कि प्रकृति का गुस्सा हर बीतते दिन के साथ और भी विकराल होने वाला है। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आगे कुआं पीछे खाई, इंसान जाए तो जाए कहां। उत्तराखंड में मौत इसी तरह लोगों को डरा रही है। उत्तराखंड के चमोली, जोशीमठ और पिथौरागढ़ में बाढ़ बारिश का रौद्र रूप देखने को मिला। ऐसी भयानक तस्वीरें सामने आई कि इंसान सिहर उठे। हालात ये बन गए कि खुद रेस्क्यू में जुटी रेस्क्यू टीम की जान बाल बाल बची। देखिए पहाड़ों पर कैसे डरा रहा है मानसून। मैदानों पर हाहाकार मचा है तो पहाड़ों पर तबाही का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड के कारण लोग परेशान हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में एक बार फिर से लैंडस्लाइड होने से रेस्क्यू टीम बाल बाल बची। लैंडस्लाइड के दौरान रेस्क्यू टीम खुद को बचाने में कामयाब रही। जोशीमठ से लैंडस्लाइड का एक नया वीडियो सामने आया है। दरअसल लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू टीमें बंद रास्ते को खोलने का काम कर रही थी। रास्ते से मलबा हटाने के दौरान एक बार फिर से लैंडस्लाइड हो गई। गनीमत ये रही कि मौके से रेस्क्यू टीमें भागने में कामयाब रही, लेकिन पत्थर गिरने से एक मशीन क्षतिग्रस्त हो गई। बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं, जिससे लोग डरे हुए हैं। लैंडस्लाइड की इन तस्वीरों को देखकर पहाड़ तोड़ तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। आसमान से आई आफत ने हर तरफ भयंकर तबाही मचाई। हालांकि प्रकृति के प्रलय से इन इलाकों में अभी लोगों को निजात मिलने वाली भी नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अभी आने वाले दिनों में एक बार फिर से भारी बारिश की संभावना है, जिससे देश के कई हिस्सों में अभी और तबाही मचने का अनुमान है। खासकर पहाड़ी इलाकों में कुदरत फिर से तांडव मचा सकती, जिसकी बानगी है ये उत्तराखंड के चमोली, जोशीमठ और पिथौरागढ़ से आई तस्वीरें। बीच पहाड़ पर दर्जनों लोग फंसे हुए हैं और सामने पहाड़ धंस रहा है। एक तरफ धंसता पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई, और सामने मौजूद लोगों की क्या हालत है जरा सोचिए। उत्तराखंड में ये सिर्फ जोशीमठ की कहानी नहीं, दरअसल जबरदस्त बारिश के बाद ऐसे भूस्खलन पहाड़ में जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश आफत बनती जा रही है। भारी बारिश से पहाड़ कमजोर होने लगे। पहाड़ का एक टुकड़ा गिरने से जोशीमठ के निकट बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आ गिरा। गनीमत रही कि हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। नेशनल हाईवे पर मलबा गिरने से दोनों ओर का आवागमन ठप। प्रशासन ने सड़क पर गिरे बड़े बड़े बोल्डर्स को हटाने का काम शुरू कर दिया। पहाड़ी से टूटकर गिरते हुए मलबे के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। हाईवे पर गिरे मलबे से सड़क मार्ग बंद हो गया, जिसके कारण चार धाम यात्रा करने वाले सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए। उत्तराखंड से ही भूस्खलन का एक और खौफनाक वीडियो सामने आया, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। चमोली जिले के पाताल गंगा इलाके में ये बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। 37 सेकंड के एक वीडियो में पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरता है। लोगों को घबराहट और भागने के कारण चीखते चिल्लाते सुना जा सकता।
देखिए कैसे वीडियो में देखते ही देखते पहाड़ का एक विशाल हिस्सा दरक कर जमीन पर आ गिरता है। आप तो देख सकते हैं कितना डेंजर, ये पूरी पहाड़ी आ गई नीचे, कहीं ना कहीं टनल को नुकसान हो गया यहाँ पे, मुझे लगता है यहाँ पे। मॉनसून आते ही उत्तराखंड वालों पर आफत की बरसात शुरू हो गई और तेज बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा के पास पहाड़ पर लैंडस्लाइड होने से अफरा तफरी मच गई। भूस्खलन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। चमोली पुलिस ने भी ये वीडियो शेयर कर घटना के बारे में जानकारी दी। ऊंचे पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरते देख आसपास के मौजूद लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर भागे। हादसे में किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं। कुछ पता नहीं है। पहाड़ों पर लगातार हो रहे विकास कार्यों और सड़क के निर्माण से भूस्खलन की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। भूस्खलन की घटनाओं के कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसे देखने से ही लोगों की रूह कांप जाती। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से 16 किलोमीटर दूर टनकपुर तवा घाट राष्ट्रीय हाईवे पर स्थित राउती पुल के पास भारी भूस्खलन हो गया। भूस्खलन में पहाड़ी का एक विशालकाय चट्टान टूटकर काली नदी में गिरा। ऐसे में सावधान रहना जरूरी है क्योंकि अभी तक जो तबाही मची है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अब आगे क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और हर साल मॉनसून में सरकारों की तैयारी और उनके दावों की हकीकत भी सामने आ जाती है और साथ ही खुलकर सामने आ जाता है भ्रष्टाचार से बनकर विकास की सूरत दिखाने वाले सरकारी सिस्टम की सच्चाई। इसका ताजा उदाहरण बना है बिहार, जहां मॉनसून में पुलों का गिरना आम बात हो गई है। जिन पुलों को गिरते देख आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में आम आदमी की जान कितनी सस्ती है और कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है। देखिए मॉनसून ने कैसे खोली सुशासन की कलई। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 7 या 8 भी नहीं, 10 भी नहीं, पूरे दर्जन भर से भी ज्यादा, यानी कि नंबर गिनो तो 12-13, न गिनती खत्म होगी न बिहार में पुल गिरने का सिलसिला। जी हाँ, बिहार में लगातार पुल हो रहे हैं धड़ाम। एक महीने में 15 पुल धड़ाम, जिसकी वजह से बिहार में फिर बवाल मचा है। लेकिन इस बार सियासी नहीं बल्कि सिस्टम पर सवाल उठा है क्योंकि बिहार में सिस्टम पूरी तरह लाचार हो चुका है, जिसकी सबसे ताजा तस्वीरें ये हैं। देखते ही देखते पुल ने जल समाधि ले ली और ये कोई 1 या 2 दिन की कहानी नहीं है। बिहार में ये आए दिन का खेल बन गया है। बिहार में पुल और पुलिया के गिरने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड में परमान नदी पर बना पुल बाढ़ के पानी के कारण ढह गया। हालांकि घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं। बताया जा रहा है कि 10 साल पहले इस पुल का निर्माण हुआ था। जानकारी के मुताबिक ये घटना फारबिसगंज प्रखंड के अम्हारा पंचायत के वार्ड संख्या 13 में हुई। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि करीब 10 साल पहले ग्रामीण कार्य विभाग ने इस पुल का निर्माण किया था। 1.25 करोड़ की लागत से बने इस पुल की लंबाई करीब 30 से 35 फीट है। लेकिन कुछ साल बाद ही पुल की हालत जर्जर हो गई थी, जिसकी जानकारी विभाग को दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि परमान नदी के तेज बहाव को पुल नहीं झेल पाया और देखते ही देखते नदी में समा गया। सवाल तो उठेंगे क्योंकि बिहार में जो हो रहा है वो आम बात नहीं। यहाँ आए दिन कोई न कोई पुल धराशायी हो रहा है। सवाल तो उठेंगे ही क्योंकि बिहार में जो हो रहा है वो आम बात नहीं है। यहाँ आए दिन कोई न कोई पुल धराशायी हो रहे हैं। बिहार में पुल पुलिया गिरने या क्षतिग्रस्त होने का सिलसिला जारी है। पिछले 1 महीने के अंदर 15 पुल गिर चुके हैं। पुल गिरने की घटनाओं के बीच सरकार पर भी अब सवाल उठने लगे। 8 जून 2024 अररिया बकरा नदी पर बन रहा पुल गिरा। 22 जून 2024 सीवान गंडक नदी पर बना पुल गिरा। 23 जून 2024 मोतिहारी निर्माणाधीन पुल गिरा। 27 जून 2024 किशनगंज कनकई नदी बना पुल गिरा। 28 जून 2024 मधुबनी में भुतही नदी पर निर्माणाधीन पुल गिरा। बिहार में लगभग रोज क्या नए, क्या पुराने और क्या निर्माणाधीन पुल एक एक कर जल समाधि ले रहे हैं। बुधवार को तो हद हो गया जब बिहार के 2 जिलों छपरा और सिवान में एक एक कर 5 पुल ध्वस्त हो गए। लगातार पुल के गिरने की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दाखिल की गई है। लेकिन बड़ा मामला यह है कि सवाल तो सबके पास है, लेकिन इसका समाधान किसी के पास नहीं।
बिहार में आखिर ये क्या हो रहा है? करोड़ों के ब्रिज ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखर रहे हैं? बाढ़ या बारिश के बिना ही क्यों गिर रहे हैं पुल? ये सवाल इसलिए क्योंकि सुशासन बाबू के राज में आखिर ये हो क्या रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है कि पुलों के गिरने का सिलसिला थम क्यों नहीं रहा? 18 जून अररिया बिहार। 18 जून को अररिया में बकरा नदी पर बना 12 करोड़ रुपए की लागत से बना पुल ढह गया। पुल की लंबाई करीब 500 मीटर थी। ये पुल अभी निर्माणाधीन था। इस पुल का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था। ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से इस पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा था। किशनगंज का ठेकेदार शियाजुल रहमान है, जो अभी फरार चल रहा है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 22 जून को सीवान जिले में पुल गिरा। ये एक छोटा पुल था। गंडक नदी पर यह पुल बना हुआ था। बताया जाता है कि यह पुल तकरीबन 40 से 45 साल पुराना था। पटेरा पटरी 30 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा 2 प्रखंड महाराजगंज और दरौंदा को जोड़ता था। नहर कटाई के दौरान ज्यादा मिट्टी काटने की वजह से बीच वाला पिलर धंस गया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 23 जून बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में 23 जून को एक निर्माणाधीन छोटा पुल ढह गया था। यह घटना मोतिहारी के घोड़ा सहन प्रखंड में हुई। अमवा गांव को प्रखंड के अन्य क्षेत्रों से जोड़ने के लिए राज्य के ग्रामीण निर्माण विभाग RWD द्वारा नहर पर 16 मीटर लंबा पुल बनाया जा रहा था। इसे 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा था। 27 जून को किशनगंज जिले में एक पुल गिर गया। बहादुरगंज प्रखंड में स्थित यह पुल 70 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा था। यह पुल 2011 में कनकई नदी को महानंदा से जोड़ने वाली एक छोटी सहायक नदी मड़िया पर बनाया गया था। नेपाल में जल ग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसको ये पुल के खंभे झेल नहीं पाए और पुल भरभरा के गिर गया।